नवरात्रि का शुभ त्योहार आने वाला है। सोमवार से शुरू हो रहा है और ये 9 दिन घर खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स लेकर आते हैं खरीदारों के लिए, और बैंक्स भी होम लोन पर या उसकी प्रोसेसिंग फी पर डिस्काउंट छूट देते हैं। हर परिवार एक घर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस त्योहार में आपको किस किस चीज़ों का फायदा हो सकता है। इस खास चर्चा के लिए हमसे जुड़ रहे हैं प्रदीप अग्रवाल, जो एनसीआर के जाने माने डेवलपमेंट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं विकास वधावन, ये सीएफओ हैं housing.com के। विकास और प्रदीप जी, स्वागत है आपका शो में। आने वाले 9 दिन प्रदीप जी बहुत शुभ माने जाते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? वाकई क्या लोग इस समय से लेकर दिवाली तक ज्यादा रुचि रखते हैं घर खरीदने में और आपकी सेल्स बढ़ती हैं? मनीषा जी, थैंक यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो फेस्टिव सीजन है, क्योंकि एक अपने हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। तो आज जब हम लाइफ का इतना बड़ा कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, सो एक एक कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि हम ऐसे दिन अपने घर का चुनाव करें जो दिन बहुत शुभ हैं। वैसे तो हर दिन ही शुभ है, लेकिन इन 9 दिनों की अगर हम बात करें, इसकी एक अलग ही अपना एक महानता है इन दिनों की। तो मुझे लगता है ऐसे फेस्टिव सीजन में हमने पिछले अगर हम सालों की भी देखें तो इस दौरान जो हमारी सेल्स रहती हैं वो नॉर्मल सेल्स से वो कहीं ज्यादा रहती हैं। और उसका बहुत बेसिक रीजन है कि आज अगर मुझे कोई चीज जो मुझे अपनी जिंदगी भर के लिए परचेज करनी है और ऐसे शुभ दिनों में अगर उनका डिसीजन हो, मुझे लगता है वही एक रीजन है। इवन अगर आप फेस्टिव सीजन की बात करें तो ये नवरात्रों के बाद जो अगले 1 से 2 महीने हैं वो ऑल ओवर फेस्टिवल दशहरा, सीजन की दिवाली, तरह रहे। ये जो एक अच्छा अपबीट मूड रहता है वो दिवाली तक तो राइट, रहता ही है। तो राइट। आपकी तरफ से कुछ खरीदारों को मिल रहा है इस फेस्टिव सीजन में? बिल्कुल, आप ये हमारी टीम ऑलरेडी इन चीजों पे लगी हुई है। पूरा एक एक चीज, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, क्योंकि उस वक्त आप कुछ भी उन्हें देते हैं, चाहे आप क्योंकि आज देखिए जो वो घर का डिसीजन ले रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम जो अपने उस वक्त जो फ्लैट्स दिए उनके अंदर हमने उनको मॉड्यूलर किचन ऑफर किया साथ में, जो हम नॉर्मली बहुत सारे प्रोजेक्ट में नहीं देते हैं। तो एक फील गुड फैक्टर गया उसके अंदर कि नहीं, आज अगर हम इन डेज में डिसीजन ले रहे हैं, एक तो शुभ के हिसाब से दिन बेहतर है, कुछ इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत सारे प्लान बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिल्स हम उसमें जरूर ऐड करें। बढ़िया है। विकास, आप जो है एक वर्चुअल मेला होस्ट कर रहे हैं housing.com वेबसाइट पर, जिसमें डिस्काउंट्स हैं, जैसे कि कहीं आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं पेमेंट टर्म्स हैं, किसी किसी प्रोजेक्ट्स में वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है किस चीज़ से बायर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होता है, इन डिस्काउंट से, या उसको फिर भी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? नमस्कार मनीषा जी, एंड थैंक यू। सी, जैसा प्रदीप जी ने बताया, फेस्टिव सीजन हमारे इंडियन सिस्टम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एंड बिकॉज इन दिनों को ऑस्पिशियस माना जाता है, एक फेस्टिव मूड होता है ऑल अराउंड, और शॉपिंग का एक मूड रहता है जहाँ पर कस्टमर हर तरह की शॉपिंग करता है। तो उसमें हमने देखा है कि होम सेल्स पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर हम स्पेसिफिकली नज़र मारें पिछले सालों पे, तो अक्टूबर नवंबर एंड जनवरी टू मार्च का जो पीरियड है, इसमें सेल्स कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होती है पूरे साल के सेल्स के चलते। और जिस तरह से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं 2022 में, तो डेटा ये दिखा रहा है कि 2022 के पहले 6 महीने में वैसे भी सेल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी इस फेस्टिव सीजन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कस्टमर किस तरह से डिसीजन लेता है। कस्टमर देखिए, डिस्काउंट्स डेफिनेटली डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कस्टमर को, लेकिन जो बेसिक प्रायोरिटीज हैं, जो बेसिक डिसीजन क्राइटेरियाज हैं, वो हमेशा लोकेलिटी, बिल्डर का ब्रांड नेम, बिल्डर की रिलायबिलिटी, द प्रोडक्ट विच दे आर बाइंग, द फंडिंग डिसीजन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ये सब चीज़ें एक जगह पे फिट हो जाती हैं, तो कस्टमर, जो डेवलपर द्वारा लॉन्च की गई स्पेशल स्कीम्स होती हैं, ये उस डिसीजन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती जी।
प्रदीप जी, ये बताइए, एक तरफ तो ये है कि हाँ चलिए इस समय दिवाली का सीजन आ रहा है, नवरात्रे हैं, तो शायद हमें एक मॉड्यूलर किचन मिलेगा या कुछ खास मिलेगा डेवलपर से। लेकिन प्रोजेक्ट में कैसे शॉर्टलिस्ट करूं? अगर मैं घर खरीदना चाहती हूं तो क्या बारीकियां हैं जो हमें देखनी चाहिए घर एक शॉर्टलिस्ट करने के लिए? क्योंकि डिस्काउंट से तो सिर्फ हम नहीं कह सकते कि आप वो घर ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे मेरे कुलीग ने भी कहा कि देखिए, डिस्काउंट या कुछ और ऐसे गिफ्ट उनके डिसीजन फैक्टर नहीं हो सकते। अल्टीमेट जो डिसीजन होना चाहिए वो बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन प्राइस, और सबसे बड़ी बात उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड। मुझे लगता है क्योंकि आपकी ये बहुत हार्ड एंड मनी है जिसको आप दिन रात यानी बहुत मेहनत से कमाते हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो जिस भी डेवलपर से वो आप फ्लैट अपना खरीदें या फ्लोर खरीदें इंडिपेंडेंट, जरूर उसकी साइट विजिट करें, जरूर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जो उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वहां पर जाकर जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करें कि जो आफ्टर डिलीवरी जो सर्विस रही है वो कैसी डेवलपर की रही है, या जो क्वालिटी ऑफ जो दी है वहां पे वो क्या क्वालिटी डिलीवर की है। तो मुझे लगता है जो डिसीजन फैक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक तो लोकेशन क्या है और दूसरा उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि कुछ रुपीस पर स्क्वायर फीट कम या ज्यादा वो एक बहुत छोटी सी चीज है, उससे ज्यादा बड़ी चीज है कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो राइट हैंड्स में जानी चाहिए। और आने वाले वक्त में जब आप अपने उस यूनिट प्राइस को एप्रिशिएट होते देखेंगे तो मुझे लगता है वो सारी चीजें बहुत छोटी नजर आए। चलिए विकास से ये पूछते हैं इस समय कि जब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली एक घर खरीदती है तो उसको ये भी एक उम्मीद रहती है कि दाम बढ़ने चाहिए घरों के। सब कह रहे हैं कि एक मोजो जो कहते हैं, एक जो थोड़ा सा मैजिक है हाउसिंग मार्केट में वो वापस आ गया है और अब जो है दाम बढ़ेंगे ही। विकास, आपका क्या मानना है कि आज अगर हम इस साल घर खरीदते हैं तो 5 से 6 से 7% एनुअल अप्रिसिएशन उस घर में आ सकता है? बिल्कुल मनीषा, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, घर खरीदने के लिए आई थिंक हर समय बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम आज जिस समय में बैठे हैं उस समय की अगर हम बात करें जहां पर आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के चलते, आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर जाने के कगार पे है, देयर आर ऑल द इंडिकेटर्स कि ये होम प्राइसेस जहां पर हैं यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। 5 से 7% एक बहुत सेफ एस्टिमेट है कि आने वाले सालों में घर के दामों में बढ़ोतरी होगी। मेरा मानना ये है कुछ एक शहरों में जहां पर डिमांड काफी स्ट्रांग है वहां पर शायद हम 7 से 10% का इजाफा भी देखेंगे होम प्राइसेस में। तो इसीलिए जितना जल्दी आप ये डिसीजन, अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आपके लिए एक आपने मन बना लिया है घर खरीदने का, तो मेरे हिसाब से ये फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहेगा वो डिसीजन लेने के। और आप जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। आपने ये भी भरोसा दिला दिया है कि प्राइसेस यहाँ से बढ़ ही सकते हैं और उसके कारण क्या है। प्रदीप अग्रवाल और विकास वधावन, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और हर परिवार एक घर में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सही दाम पर सही घर खरीदने की जानकारी के साथ।